नमस्कार, मैं मिन्नत, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। दरभंगा जिला के हज कमेटी ने हाजियों के लिए प्रशिक्षण शिविर 28 तारीख रविवार को मिर्ग्यास चौक अवस्थित मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मोहम्मद अवैस साहब, पूर्व मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया मौजूद थे। ट्रेनर के रूप में कारी उस्मान साहब ने हाजियों को ट्रेनिंग दिया। वहीं हाफिज नजमुद्दीन नज़म, मुफ्ती आफ्ताब गाजी, मोहम्मद नसीम अहमद, मोहम्मद कैसर आलम, मोहम्मद जुबैर साहब की अध्यक्षता में यह ट्रेनिंग दिया गया। लाज़मी है, हज में ज़रूरी है। अगर इसके हमारा हज मुकम्मल नहीं होगा, खूब ज़ौक़ से, शौक़ से और खुलूस से दिल के साथ इस तराने को हम सब पढ़ें इंशाअल्लाह। सब आदमी साथ पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अभी सीख लीजिए, ये यहाँ पे क्या सब किया जा रहा है हाजियों के साथ, कैसी है ये? सबके BRF नंबर से हम लोग मिलान कर रहे हैं। उन लोगों का लास्ट इंस्टॉलमेंट जमा हुआ या नहीं हुआ, उसी हिसाब से उनका अटेंडेंस बन रहा है ताकि आज की ट्रेनिंग का फॉर्म पूरा हो सके। और साथ में हेल्थ कार्ड हम लोग इशू कर रहे हैं उन लोगों को, जो अभी ब्लैंक है, जो बाद में फिर हेल्थ कार्ड भरेगा। उसमें तो हाजियों को खुद से भरना है, उसके बाद में डॉक्टर अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे और फिर टीका वीका का जो है कल से प्रोग्राम चलेगा। दूसरी बात कि हज का गाइड हम लोग साथ में दे रहे हैं, रास्ते में यहाँ से चलने से लेकर हज के अरकान को पूरा करने तक के सारे मसाइल और उसका तरीका वो सब बताया गया है उस किताब के जरिए, जो हाजियों के लिए एक बेहतरीन गाइड साबित है। किस्म का बुक आप दे रहे हैं, क्या है इसका? ये रहनुमाए हुज्जाज है, गाइड है। इस गाइड को हाजियों को पूरी तरीके से पढ़ करके समझ लेना है। अगर ढंग से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हज का सफ़र शुरू होने से लेकर ख़त्म तक किसी तरह की उनको कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है। और दूसरा है हेल्थ कार्ड, जो वैक्सीनेशन लेगा, वैक्सीनेशन के बाद इस पर जो ऑथराइज डॉक्टर होंगे या सिविल सर्जन, वो अपना साइन करके स्टैम्प कर देंगे। बाद बाकी इसमें जो भी चीज़ पूछ रहा है उसको भरने के बाद इस हेल्थ कार्ड को साथ में हाजियों को रखना होगा, ताकि हज के दौरान अगर किसी भी कोई परेशानी होती है तो ये हेल्थ कार्ड सारी जानकारी दे देगा। इसलिए कि अगर कोई परेशानी हो गई तो वो तो रहेंगे मरीज़, तो वो अपनी सारी बात बता नहीं पाएंगे। तो इसमें उनका सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा जो वक्त पे काम आएगा। अल्लाह न करे इसकी कोई जोर पड़े, ये खैरखूबी से लोग जाएँ, खैरखूबी से हज करके आएँ। ये गाइड को लेकिन इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए ताकि वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ये हर हाजियों को दी हाँ, हर हाजियों को दिया जा रहा है हेल्थ कार्ड, हर हाजी को, और ये गाइड भी हर हाजी को। सर, यहाँ आज हाजियों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है, इसमें आप शिरकत कर रहे हैं। सरकार के तरफ से और आपकी कमेटी की तरफ से हाजियों को क्या सब सहूलतें दी जा रही हैं और कितने हाजी इस बार हज करने के लिए दरभंगा से जा रहे हैं? दरभंगा के हाजी कितने जा रहे हैं वो तो लोकल बताएंगे। जहाँ तक सरकार से इंतज़ामात की बात है तो सरकार हर सतह पे आपके सफ़र को आसान करने के लिए, आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ को आसान करने के लिए, वहाँ रहने के इंतज़ामात को आसान करने के लिए कदम उठाती है। मगर जाहिर सी बात है कि चूँकि पूरी दुनिया से लगभग 200 मुल्क से वहाँ हाजी जाते हैं और हम उसमें एक मुल्क और इतनी ज़बानें बोलने वाले लोग पूरी दुनिया से आते हैं, तो वहाँ एक मसला ज़बान का भी होता है। इसलिए वहाँ जाने के बाद ये कोशिश होनी चाहिए कि जो लोग हमारे सपोर्ट्स में हैं, हमारे मुल्क के लोग वहाँ गए हुए हैं आज मैंने हज की खिदमत के लिए, उनसे मिल करके वो आपसे खुद मिलेंगे, मिल करके अपने जो भी सहूलत है उसको आसान बनाने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो उसमें ज़्यादा बात को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर होता ये है कि जब भी आप कोई सफ़र करते हैं तो सफ़र मुश्किल होता है। हदीस भी है कि सफ़र जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। जब सफ़र पर जा रहे हैं इतने लंबे सफ़र पे यकीनन परेशानियाँ होंगी,
तो आप ये मान के चलें कि कितनी भी आसानियाँ सरकार की तरफ से हों, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो या सऊदी अरब की सरकार, परेशानियाँ कुछ ना कुछ होंगी। अगर आपके जहन में पहले से है कि हम उसको कबूल करेंगे तो शायद आपको उसमें दिक्कत कम आएगी, सेम परेशानी में दिक्कत कम आएगी। लेकिन आप ये समझते हैं कि साहब मैंने तो पैसा दिया है, हर इंतज़ामात के लिए, हर जगह के लिए हमने एक साथ एक मुश्त पैसा दे दिया इसलिए हमें हर जगह आसानी होगी, तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये होता है हज में कि बहुत ज़्यादा लोग हज पे जाते हैं, लाखों का मजमा होता है, यही सबसे बड़ा मसला होता है। अगर आप 1000 में लोग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाखों के मजमे में भीड़ को कंट्रोल करना यकीनन एक मुश्किल काम होता है और ज़बान का भी मसला होता है। तो वहाँ के कुछ अलग क़वानीन हैं, उस क़वानीन को फॉलो करना चाहिए। तरबियत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तालीम एक चीज़ है, नॉलेज एक चीज़ है, लेकिन वहाँ रहना कैसे, खाना कैसे करना है, इबादत कैसे करनी है, क्या इंतज़ामात इबादत के लिए है, तो उसकी जानकारी डिटेल में यहाँ पे दी जाएगी। ये मैं जनरल मोटा मोटी एक बात कह सकता हूँ, एज एक्स CEO हज कमेटी ऑफ इंडिया, जो हमारा तजर्बा 4 साल का रहा था हज का, उसमें मैं बातें बता रहा हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है हर साल इंतज़ामात में कुछ तब्दीली होती रहती है। उस तब्दीली को डिटेल में जो यहाँ के शुरका हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है ऑलरेडी, ट्रेनर्स जो हैं, जिसमें ज़ुबैर साहब मेन हैं, तो आपको डिटेल में बताएंगे। मगर मेरा एक ही मशवरा रहेगा सबों को कि आप हज को एक हज ही समझें, हज को एक तफरीह न समझें। क्योंकि बहुत सारे लोग तफरीह समझ के जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खूब एंजॉय करने की जरूरत है। आप इबादत के लिए गए हुए हैं, अल्लाह से मांगने के लिए गए हुए हैं, एक बार मौका मिला है, कोटा कम होता है, इसलिए दोबारा जाने का मौका कभी मिलता है, 5 साल बाद ही लोग सोच सकते हैं, जिनको अल्लाह ने पैसा भी दिया है हज कमेटी के ज़रिए से। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और जो भी तरबियत में बताया जाए उसको मुकम्मल फॉलो करना चाहिए। वहाँ के क़वानीन बहुत ही अलग हैं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में हम लोग आज़ाद है, दूसरे तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ दूसरी तरह की ज़िंदगी है, दूसरे मुल्क के लोग हैं, उनकी ज़बान आप नहीं जानते हैं, उससे टकराते हैं, तो कैसे उनसे आपको अलग होना है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसके बाद आपकी मालूमात में और इजाफ़ा होगा और आपको इसका फ़ायदा होगा हज करने में।